आखिरकार अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। हमला तो ईरान पर हुआ, लेकिन इसकी दहशत तुर्की में दिखाई दी। मुस्लिम देश होने के नाते तुर्की बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि तुर्की लगातार मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगा है। वहीं तुर्की खुद मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है, लेकिन अब तुर्की इस बात को लेकर चिंतित है कि एक एक करके सारे मुस्लिम देश डाउन होने लगे। सीधे शब्दों में कहे तो जिस मुस्लिम देशों ने भी इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन बताया या इजराइल के साथ युद्ध किया, समय के साथ वह सारे मुस्लिम देश मिट गए। वहीं जो मुस्लिम देश चुपचाप बैठे रहे, जिन मुस्लिम देशों ने इजराइल युद्ध से किनारा किया और अमेरिका से हाथ मिलाया, उन्हीं मुस्लिम देशों में शांति है। सऊदी अरब ने भी समय के साथ अपना रुख बदल दिया, इसलिए वह सुरक्षित है। तुर्की चिंतित है कि मुस्लिम देशों का पतन हो रहा है और केवल भीड़ से ज्यादा मुस्लिम देशों का कोई प्रभाव नहीं बचा। लेकिन अब उसी तुर्की को इजराइल के अलावा भारत की चिंता भी सताने लगी। तुर्की के चिंता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब खुद तुर्की की सेना ने देश के लिए मजबूत मिसाइल डिफेंस की मांग की है। खबर कुछ ऐसी है कि तुर्की को इजराइल के खतरे के अलावा आर्मेनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी चिंता है। हाल ही में खुलासा हुआ कि भारत और आर्मेनिया के बीच में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइलों के अलावा MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पर भी चर्चा हो रही है। MRSAM जो कि भारत का अपना स्वदेशी बराक 8 जैसा मिसाइल डिफेंस है। इसके अलावा आकाश NG मिसाइल डिफेंस भी एक प्रकार का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगा, क्योंकि इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। और आर्मेनिया भारत के इन सभी स्वदेशी मिसाइल डिफेंस के बारे में सारे प्रोटोकॉल की जानकारी हासिल कर रहा है, जिसे अब तुर्की की सेना ने सीधे सीधे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा और चुनौती बताया। हालांकि अब तुर्की की सेना ने स्टील डोम जैसे मिसाइल डिफेंस को तेजी से बनाने की बात कही है। बता दें कि पहले इजराइल ने आयरन डोम बनाया, अमेरिका भी गोल्डन डोम बना रहा है, वहीं तुर्की भी अपना स्टील डोम बनाने में जुटा है। तुर्की के रक्षा जानकारों ने अर्दोगन को चेतावनी दी है कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आर्मेनिया के अंदर भारत के हथियारों की डिप्लॉयमेंट काफी आक्रामक है। बहुत ही जल्द आर्मेनिया के अंदर भारत के मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस की एंट्री होगी। हालांकि अभी तक भारत ने आर्मेनिया को मुख्य तौर पे डिफेंसिव हथियार दिए, लेकिन अगर भारत ने ऑफेंसिव यानी कि अटैक हथियारों की ओर कदम बढ़ाया, तो फिर भारत का ऐसा कदम पूरे क्षेत्र को तुर्की और अजरबैजान के लिए चुनौतीपूर्ण बना सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी जो कभी साइप्रस नहीं गए, उन्होंने भी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद साइप्रस जाने का फैसला किया, जो इस बात की चेतावनी है कि भारत अब सीधे सीधे तुर्की और अजरबैजान को आसानी से निकल भागने की अनुमति नहीं देगा। यानी कि अब भारत भी अजरबैजान और तुर्की की घेराबंदी कर रहा है।